अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं ऑस्ट्रेलिया से हर सदाकत के प्लेटफॉर्म से हक और सच की आवाज के साथ साजिदा अमीन। आज मुझे मजबूर किया उस बेटे की बेकफन लाश ने कि मैं आकर आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को जगाऊं कि आप अपने राइट्स के लिए जब तक फाइट नहीं करेंगे तो आप लोगों को जिंदगी में ऐसे ही हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुझको एक दिन की हुकूमत जो मुयस्सर आए, मुझको एक दिन की हुकूमत जो मुयस्सर आए, मुफलसी बांट दूं इस दौर के आकाओं में, मुफलसी बांट दूं इस दौर के आकाओं में। आप लोगों के आका जो हैं, जिनको आप लोगों ने आका मान लिया है, अपने बड़े बड़े जहाज खरीद रहे हैं अरबों खरबों रुपए के, बाहर के मुल्कों में जाके अपनी जायदादें खरीद रहे हैं। और आप लोगों के पास इतना नहीं है कि इतने बड़े दुख की घड़ी में बाप एक कफन अपने बेटे को दे सके। कितनी हमारी हालत रिगनगू है, कितनी बुरी हालत है। आप लोग खुद सोचें, क्या इस तरह से जिंदगी आगे चलेगी? 45%, 45% हमारी कौम के अवाम, 12 करोड़ जो हैं, वो सतह गुर्बत से नीचे हैं। और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इस वक्त महंगाई है। 10 साल में से 6.5 साल नून लीग की हुकूमत रही। आप लोग कहाँ खड़े हैं? उसके अलावा आप लोगों को गैस पेट्रोल की तारीखी जो है वो कीमतें बढ़ाई गई, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त लोएस्ट लेवल पे है एट द मोमेंट। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को खुद नहीं बदलती। आप लोगों को अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जो 45% लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे हैं, उनकी सिर्फ 8,500 माहाना रुपीज तनख्वाह है। उसमें वो खाएं, अपने गैस के बिल दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और हमारे मुल्क के बच्चे ना खुराक से भी, खुराक भी उन्हें नहीं मिलती मुकम्मल। पाकिस्तान के लोग सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहे हैं। हमारी अखलाकियात इतनी गिर गई है। और मेरा यहाँ पर सवाल उन लोगों से भी है। मैं अभी रिसेंटली पाकिस्तान गई थी, मैंने देखा कि KFC में आप लोग बैठे हुए हैं। क्या आप लोगों को ख्याल नहीं आता कि हमारे मुल्क में कितने गरीब लोग हैं? क्या आप लोग कोई ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी, एक तो सबसे पहले ये है कि अपनी हुकूमतें सही चुने। और अगर अदालती निजाम फ्रीज हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो कौन उठेगा? अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। याद रखें, आप सबके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जो भी आज के हालात हैं, इमरान खान उठा इस कौम के लिए, उसको जेल कर दी गई। वो तो अपना अ, फर्ज निभा रहा है, जो उसने कमिटमेंट की अपनी कौम के साथ, अपने आप के साथ, अपने रब के साथ। क्या आप लोग निभा रहे हैं? और हमारे मुल्क में अखलाकियात कितने गिर गए हैं। 7 साल की बच्ची को अगर कोई रेप करता है, क्यों नहीं आप लोग सारे उठ के उसको वहीं पे संसार करते? अगर अदालत वहां नहीं, अदालत इंसाफ नहीं करती, तो आप इंसाफ करें। दीन और इस्लाम की आप बात करते हैं, किस तरह किसी की जुर्रत हो कि वो जाके इस तरह की हरकत बेहुदा करे? आप लोगों के सामने जवान लड़कियां मेडिकल कॉलेजेस में इसलिए कि उनके टीचर्स जो हैं उनके साथ इस तरह बिहेव करते हैं, या वहां पर उसके साथ ऐसा हुआ, वो खुदकुशियां कर रही हैं। कहाँ हैं आप लोग? आप लोग अपनी ऊलाला की दुनिया से निकल के अपने कौम को देखें किधर जा रही है। अखलाकियात कितने गिर गए हैं। कौन करेगा ये सारा कुछ? आप करेंगे। जब तक हम खुद नहीं अपने लिए उठते, कोई नहीं उठता। अपने हक के लिए आवाज उठाएं। और मुझे बहुत अफसोस हुआ उस शख्स को देखकर जिसके पास अपने बेटे, जवान साल बेटे के लिए कफन मौजूद नहीं था। ये काबिल शर्म है और ये सवालिया निशान है सो कॉल्ड अशराफिया के लिए। मैं उन्हें अशराफिया नहीं कहती।
माफिया कहती हैं। अशाफिया वो नहीं है। अशाफिया वो है जो ऑनेस्टी के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, जो ईमान के साथ रहता है, जो दूसरे को इंसान समझता है, इंसानियत के हर लेवल को पूरा करता है। और मैं ये भी बताऊं कि सबसे पहले इंसान होना जरूरी है। मुसलमान होना बात की बात है, वो उसकी स्पेशलाइजेशन है। पहले इंसान तो बने, इंसान के जो बेसिक फराइज और हुकूक हैं उनको तो पूरा करें। उसकी स्पेशलाइजेशन और उसकी पीएचडी हमारा दीन इस्लाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी कौम पाइंदाबाद। मैं आप लोगों के इंतजार में हूं, कब आप लोग उठकर अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। लिख सकते हैं लिखें, बोल सकते हैं बोलें, प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं करें। मैंने ये भी देखा कि वहां पर पुलिस लड़कियों के बाल खींच के लेके जा रही है और आप खड़े होकर वहां वीडियोस बना रहे हैं। शेम ऑन यू, ऑल ऑफ यू। एक वक्त था कि हम आगे होकर उसको प्रैक्टिकली स्नब करते थे, और आप लोग क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों से निकलना होगा हमें, हिम्मत करनी होगी। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। उठो उठो पाकिस्तानियों, अपना हक छीन के लो।